मदद के नाम पे हर 4 महीने में बस 5 रुपए वाला साबुन देता है। सोचो, मदद के नाम पे वो देते हैं मदद के नाम पे सिर्फ एक 5 रुपए का वो भी 5 रुपए वाला साबुन देते हैं। उसके साथ एक पैकेट दाल है, एक पैकेट सोया है और चावल तो खाने की भी लायक नहीं यानी है। अच्छी क्वालिटी का कोई सामान ये लोग नहीं देते नहीं, कुछ भी नहीं। I need to help फ्रॉम होम यू नीड हेल्प। from UNICEF. लगातार 7 दिनों से जो भी अफगानिस्तानी शरणार्थी बोगल में रहते हैं, यूसुफ सराय में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और भी कई दूसरे जगह, वो सभी लोग लगातार 7 दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि जब तक तीनों डिमांड, चाहे रीसेटलमेंट की बात हो, चाहे वीज़ा की बात हो या चाहे इन्हें रिफ्यूजी कार्ड का दर्जा देने की बात हो, जब तक ये तीनों डिमांड यूएनएचसीआर का दफ्तर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यूएनएचसीआर का दफ्तर के यहाँ पर लगातार ये लोग पिछले 7 दिनों से बैठे हुए हैं और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक ये बात मानी नहीं जाएगी, अगले 1 हफ्ता हो, 1 महीना हो, ये लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। देखिए यहाँ पर लगातार महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोग बातचीत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अफ़गानी रिफ्यूजी के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर गनी, वो बार बार इन लोगों को अपनी बात समझा रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ना चाहिए। जो प्रोसेस है इन लोगों को लगातार बातचीत चल रही है। 1 हफ्ता हो चुका है, काफ़ी परेशानी झेलने के बावजूद आप लोग यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। और कब तक आप लोगों ने सोचा है कि यहाँ पर रहने वाले हैं आप लोग? कोई बात नहीं, अगर संडे है तो हम लोग तो इधर सारे लोग आ गए, तो किसी को प्रॉब्लम में नहीं आया, उसकी तबीयत ख़राब है नहीं आया। अगर 1 महीने भी हो गया, जब तक इसके जवाब नहीं आया हम लोग इधर से नहीं जाना। अभी मौसम भी बारिश की हो गया, शायद बारिश भी हो गया, मगर ये लोग बोला कि मैं नहीं जा रही हूँ जब तक हमारे हम लोग अपना आँख को नहीं ले रहे, नहीं जा रही हूँ। कब तक हम लोग बर्दाश्त करें? कब तक ये यूनिसेफ अफ़गानी के ऊपर बिज़नेस करेगा? कब तक बिज़नेस करेगा? तो अगर हम लोगों को नहीं चाहिए तो कर लो, बाहर कर लो, क्यों बाहर नहीं कर ले? तो हम लोगों को रिसेटलमेंट दे दो, हम लोग बाहर जाना है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, सारी जगह बोलेगा कि आप आ जाओ, मैं आपको हेल्प करूँ। ये क्यों इजाज़त नहीं दे रहा? क्योंकि ये बिज़नेस करेगा हम लोगों के ऊपर। रोज़ $15, एक बंदा $15, हमारे हक़ है, मेरी भी हक़ है, ये बच्चे के भी हक़ है, सब चौथा भरी की हक़ है। ये क्यों नहीं दे रहा? ये पैसे कंपनसेशन जो प्राइस रिफ्यूजी आते हैं ये लोग नहीं देते हैं। नहीं दे रहा। ये बाहर चली जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ अफ़गानी लोग को हेल्प करो, मुझे दे दो, और उधर हेल्प करेगा हम लोगों को। ये क्यों अपना इश करेगा? मैं तो एक विधवा औरत, ये मेरा बेटा है, तो मैंने कहा कह रहे आप लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, तो आखिर अगर रिफ्यूजी हम सब है, अगर कुछ लोगों को पैसे देते हैं, मतलब हेल्प करते हैं कि ये बहुत मजबूर है, मजबूर सब है, अगर कानून है सबके लिए एक है, लेकिन ये ऐसे नहीं करते। कुछ लोगों को हेल्प करते, कुछ लोगों को नहीं करते। हालांकि विधवा औरत, सबसे पहले विधवा औरत को हक है, जिसका बाप नहीं हो उस बच्चों का हक है, लेकिन इन्होंने सबका हक गाया है। और मेरा बेटा 4 साल की हम लोग यहाँ पे आया, अब देखो माशाल्लाह 17 साल की हो गए, तो कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी मदद नहीं है सर, कुछ भी नहीं। बस यूनिसेफ बड़े बड़े वादे करते हैं दुनिया के सामने कि हम लोग इतनी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में कर रहे हैं। मदद के नाम पे हर 4 महीने में बस 5 रुपए वाला साबुन देता है। सोचो, मदद के नाम पे वो देते हैं। मदद के नाम पे सिर्फ एक 5 रुपए का वो भी 5 रुपए वाला साबुन देते हैं। उसके साथ एक पैकेट दाल है, एक पैकेट सोया है और चावल तो खाने की भी लायक नहीं यानी है। अच्छी क्वालिटी का कोई सामान ये लोग नहीं देते नहीं, हैं। कुछ भी नहीं। ऐसी चीज़ देते कि खा लेते हम लोग मजबूरी से, क्या करें, लेकिन खाने के लायक नहीं है। अगर एक इंसान हेल्प करते हैं, कोई ऐसी चीज़ दे दो कि इंसान का खाने पीने में लायक हो। नहीं, हम लोग रोशन नहीं चाहिए, हम लोगों को भी नहीं है, हम लोगों को रिसेटलमेंट दे दो। रिसेटलमेंट हमारे हक़ है, रिसेटलमेंट दे दो। क्यों नहीं दे रही आप? 7 दिन हो गए यूएनएचसीआर ऑफिसर से कोई बातचीत नहीं हो पाई है आप लोगों की। क्या इनकी मंशा है और ये लोग, आप लोगों ने क्या समझा, ये लोग क्या चाहते हैं? और ख़ास करके हमारे देश की सरकार से अब आप लोग क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं, वो उनसे क्या हेल्प की गुजारिश करना चाहते हैं, ख़ास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से? आपने जैसे बोला कि हम लोग 7 दिन से यहाँ पे है, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होंगे, अगर हमें 7 महीना भी लगेगा, हम नहीं हटेंगे यहाँ से।
और आपको पता है यूएनएचसीआर जो है पूरी दुनिया में सबको हेल्प करता है, सबके रेंट देते हैं, घर का किराया देते हैं, बच्चों की एजुकेशन का बहुत ख़ास तौर पे तवज्जो करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उम्र होती होगी इस बच्चे की? पिछले 7 दिनों से लगातार ये बच्चे बैठे हुए हैं। भले ही छोटे छोटे बच्चे को इतना मालूम नहीं होगा डिटेल मैनर में कि क्यों इनके पेरेंट्स इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इन बच्चों के मन में ये तो पता चल गया है कि ये लोग अपने राइट्स के लिए और इन्हीं फ्यूचर के लिए तो ये लोग पिछले 7 दिनों से लगातार इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में क्राइसिस है, आज कोई भी व्यक्ति अफ़गानिस्तान वापस लौट के जाना तो नहीं चाह रहा है। उस वक्त जब कई लोग दूसरे देशों की तरह भारत में भी फंसे हुए हैं, तो इन लोगों की बेसिकली यही 3 डिमांड है कि इन्हें एटलीस्ट वो दर्जा मिले, वो इंसानियत जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके, वो प्रोवाइड किया जाए जो यूएन जेनेवा जो बात करती है। व्हाट्स योर नेम बाबू? Karima, my name is Karima Mary. डू यू नो व्हाई यू ऑल आर हियर? Because I need to help From whom you need help? from UNICEF. I want to future. You want your future. Yes. Are you studying in which class are you studying right now? In Sandankari Public School. पब्लिक स्कूल। तो आप देख सकते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। इन लोगों का बार बार यही कहना है कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये मालूम है कि उनके जो फ्यूचर हैं उन पर काफ़ी सवाल है। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे हर दिन यहाँ पर प्ले कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं और बार बार ये बात कहते हैं कि वी वांट आवर फ्यूचर, वी वांट आवर एजुकेशन एंड रिफ्यूजी इज़ नॉट अ क्राइम। ये लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर हम लोग देश से दूसरे देशों मुल्कों में आए हैं तो ये हमारा कोई क्राइम नहीं है। ये हालात ऐसे बनाई है पूरी दुनिया, इन्हें देखनी चाहिए कि आखिर इन लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 6-10 हो रहे हैं और मौसम किस तरह पलट रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी वक्त यहाँ पर बारिश हो सकती है। और बारिश हो के बावजूद चाहे गर्मी हो बारिश हो, लगातार ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कोई भी सुविधा पिछले 7 दिनों के बाद कोई भी सुविधा न दिल्ली सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, न यूएनएचसीआर के द्वारा लगाया गया है। RWA वाले भी लगातार इन लोगों के संपर्क में रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी कोई सुविधा यहाँ पर नहीं दी गई है। न वॉशरूम की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न किसी तरीके की सुविधा नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार बने हुए यहाँ पर। चलिए मैं बात करता हूँ अफ़गानी रिफ्यूजी कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, वो लगातार इन लोगों को समझाते हैं पिछले 7 सालों से कि किस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट, सबसे बड़ी बात होती है ये जो पिछले 7 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है ये पीसफुल है, किसी भी तरीके से कोई वायलेंस नहीं है यहाँ पर। और काफ़ी लोग हैं, वुमेंस लीडर हैं, चाहे मोसल हों चाहे अशरफ गनी हो, वो बार बार आगे के अपडेट्स जो आने वाले करंट अपडेट होते हैं वो लोगों तक समझाते हैं, वो महिलाओं तक समझाते हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे सोए हुए हैं। अगले 7 दिनों से पिछले 7 दिनों से यही नज़ारा है वसंत विहार यूएनएचसीआर दफ्तर के बाहर की। किसी तरीके से ये बच्चे कर रहे हैं कि उनके भविष्य की ये लड़ाई है। आइए मैं और भी लोगों से बातचीत करता हूं और ये समझता हूं कि क्या अगले 7 साल के बाद 7 दिन हो गए, 7 महीने हो गए, 7 साल ये लोग बोल रहे हैं कि जब तक ये बात नहीं ख़त्म होता है ये लोग यहाँ पर लगे रहेंगे। मैम क्या बताना चाहते हैं? ख़ास करके 7 दिन हो गए, 1 हफ़्ता हो गया, संडे छुट्टी का दिन है, ये लोग छुट्टी पर हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे आप यूएनएचसीआर ऑफिशियल से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से? हाँ जी, मैं अनीशा परवानी हूँ, अफ़गान रिफ्यूजी के कम्युनिटी के में हूँ। हम यूएनएचसीआर ऑफिस से ये चाहती है कि ये हफ्ते से क्या अगर इसको आंसर पॉजिटिव आंसर न दें ये 1 साल तक बैठेंगे। 1 साल तक बैठे रहेंगे जब तक इनको जवाब नहीं मिल जाता यूएनएचसीआर की तरफ से? 1 साल तक बैठे रहेंगे जब तक कि यूएनएचसीआर ऑफिस में इन सबको अफ़गान रिफ्यूजियों को पॉजिटिव आंसर ना दे। हम भारत सरकार से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा जान सेफ्टी है इधर, मगर अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार से, इंडिया गवर्नमेंट से कि प्रेशर डालें यूएनएचसीआर ऑफिस के ऊपर। ये ना हो कि इधर कोई मर जाए, कोई बच्चा मर जाए। अभी 140
हमारा इधर लोग अस्पताल में अटबंद है, तो अगर कोई मेंबर इधर से कुछ हो जाए फिर ये तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अगर इंडियन गवर्नमेंट हमारा साथ हेल्प ना करे, ये हादसा हो जाएगा कि किसी बच्चा मर जाएगा, किसी लेडीज़ मर जाएगा, या मेल मर जाएगा या फीमेल मर जाएगा। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत गर्मी है, इस गर्मी में बच्चों सड़क पर बेतहाशा रात दिन गुजारते हैं, पंखा नहीं है, खाना पीना बहुत मुश्किल से, पानी भी मुश्किल हो रही है, इधर वॉशरूम के बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि नहीं है। यूनुस सियार हाफिज़ ने कहा कि ये अफ़गानी लोगों का कोई पानी नहीं दे सकती, ज़रा पानी नहीं देते हैं, वॉशरूम जाने के नहीं देते हैं, इधर वॉशरूम नहीं है, इस महल्ले में कोई मोबाइल चार्ज नहीं है। सब लोगों का जो फैमिली अफ़गानिस्तान में फंसा हुआ तो वो उसको हालत ख़राब है, 6 दिन 7 दिन से कोई जानकारी नहीं है कि अफ़गानिस्तान नहीं, क्योंकि इधर मोबाइल नहीं, चार्जर नहीं है कि कोई अगर किसी के पास मोबाइल है वो चार्ज में रखे। अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, कोई आपके परिवार के सदस्य कोई अफगानिस्तान में है इस वक्त? हाँ जी, हमारा फैमिली रिश्तेदार कज़न वो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान में फंसे हुए। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके कोई न कोई रिश्तेदार, चाहने वाले, परिवार वाले अफ़गानिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे बुरी बात यह है, सबसे चिंता की बात यह है कि ये लोग उनसे बातचीत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट नेटवर्क की खासी दिक्कत आ रही है।